सरकार ह्यूमन नेचर है कि इंसान जब कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम देता है ना, तो उसके अंदर के जो इमोशंस होते हैं ना, उसको प्रोपेल करते हैं, पुश करते हैं कि भाई साहब तूने बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, हाथ मार दिया है। अब अपने जो प्यारे हैं ना, जिनके साथ तेरा कनेक्शन है ब्लड का या इमोशंस का, उनके पास जा, उनको अपनी कामयाबी बता। और ये जो कामयाबी होती है ना इंसान की, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका नशे ही कुछ और है। और वो ना अब आपको अरशद नदीम भाई की सूरत में नज़र आ रहा है। अरशद नदीम के वालिद, आपको पता है, एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे अपने बेटे को रिसीव करने। एयरपोर्ट के भी आपने मनाजिर देखे होंगे। लेकिन उस्ताद जी, जो मनाजिर आपको नज़र आएंगे ना, जब अरशद पहुंचे हैं अपनी वालदा के पास मियाँ चन्नू में, और वहाँ पर जो सीन हुए हैं, ओए होए 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 सर, उस बंदे ने एक तो अपनी माँ को अपनी बाहों में उठा लिया। 6'3", 6'4" फुट का कद है, बिल्ट आपके सामने है अरशद भाई की। तो अरशद नदीम ने ना जनाब अपनी वालदा को अपने जैसे कहते हैं हाथों में उठा लिया, उनके पैर चूमे। अन्य लोगों का रश वहाँ पे, नारा तकबीर वो बुलंद हो रहा है। इंतहाई कोई नेक्स्ट लेवल के इमोशनल सीन्स थे, इंतहाई कोई नेक्स्ट लेवल के। और यही तो दो बंदे हैं ना जिन्होंने अरशद को बनाया है, उनके वालिद और उनकी वालदा। लोअर मिडिल क्लास ये, लेकिन उन्होंने बेटे के शौक में कभी, जिसे कहते हैं, वो आड़ बनने की कोशिश नहीं की कि नहीं कुछ कमा ले, ये कर ले, वो कर ले। उन्हें लगा कि ठीक है, बेटे का शौक है, लेट इट बी, करने दो उसे यार। सर, अरशद नदीम के वालिद ने एक ऐसा बयान दिया ना, मेरा दिल करता है मैं उस बयान को ना पाकिस्तान के आईन में लिखवा दूं। अरशद के वालिद से क्वेश्चन हुआ कि इतने इनामात आपके बेटे को मिल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आगे से उन्होंने पता है क्या कहा, ना भी मिलते तो क्या फ़र्क पड़ जाता, उसका बाप जिंदा है, पहले भी वो अपने बेटे के लिए किया, मैं दोबारा अपने बेटे के लिए कर लेता। ओ भाई साहब, उस बंदे ने ना दुनिया भर के जो है ना डैड्स, बाप, उनकी नुमाइंदगी कर दिया भाई उस बंदे ने। क्या नहीं करता एक बाप अपने बेटे के लिए या अपनी औलाद के लिए। सुबह से निकलता है, शाम तक ख्वार होता है, और उसके ज़हन में यही होता है कि मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। हर बाप के ज़हन में यही होता है, और अरशद के वालिद के भी ज़हन में यही था। लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, छोटे मोटे काम कर के उन्होंने सारा ये सेटअप अपना बनाया है, अपने बेटे को उन्होंने आगे बढ़ाया एंड ऑल दैट। अरशद के वालिद ने ना जो बात की है ना, वो फिर बात वही है, सोसाइटी में ना बाप को उस तरह से देखा नहीं जाता। ठीक है, मजदूर है, इसका काम बनता है, ये वो सारा कुछ। सरकार, आपको एक बात बताऊं कि टेक्निकली अगर देखा जाए ना, आपको बात असल में है बड़ी, ये बात ना फिलोसफिकल, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। आपको पता है ओनरशिप तो भाई उसकी बनती ही नहीं है टेक्निकली। आप एज ए इंसान, आपके ऊपर सबसे बड़ा हक किसका है? ऊपर वाले का, जिसने आपको बनाया है। और आपका ऊपर वाला जो है ना, एक बात बताऊं, बड़ी कड़वी सी है। आप जाकर दुनिया की जितनी मुकद्दस तरीन किताबें हैं उनमें पढ़ लें, आपको ये फ़िलॉसफी हर किताब में मिलेगी, हर मज़हब की किताब में मिलेगी कि भाई साहब, आपकी सबसे बड़ी ओनरशिप आपके बनाने वाले की है, आपके रब की सबसे बड़ी ओनरशिप। और इंसान को ओन करते ही नहीं है, उसका वो आपकी मोहब्बत में करता है आपका बाप सब कुछ। वरना अगर वो कहे ना कि ठीक है भाई तुम लोग जाओ करो, एक सर्टन टाइम के बाद वो आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है टिल द टाइम कि जब आप थोड़े बहुत बड़े नहीं हो जाते, तो आपको तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। हमारे यहाँ पर वालिदैन को कुछ समझ ही नहीं जाता, इन पर्टिकुलरली बाप को। बट खैर छोड़ें, ये फिलोसफिकल क्या बातें करनी, साइड पे करें। हम सिर्फ बात करेंगे अरशद की। तो यार वो जो सीन्स थे ना, जब अरशद भाई अपनी वालदा से मिले हैं, कमाल के। आपको पता है थ्रू आउट पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी आगे पीछे जहाँ पर अरशद और नीरज को फॉलो किया गया है, यार अरशद की मम्मी ने और नीरज की मम्मी ने, यानी कि इधर से रज़िया परवीन ने और उधर से सरोज देवी ने, क्या लिबरल, क्या लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेकुलर, जो मर्जी, सबको एक पेज पे कर दिया है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये इन दोनों मम्मीज को, वो मेरे वाली बात, पता नहीं मेरी वीडियो वायरल हुई है तो लोगों ने कैच कर दिया, वो कहते हैं इन दोनों मम्मीज को कहो कि दोनों मुल्क चलाएं, मोहब्बत आम हो जाएगी दोनों मुल्कों के बीच में, ये नफरतें शफरतें खत्म हो जाएंगी सारी। ये मल्टीपल लोगों ने कमेंट किया। और मैंने तो अपनी वीडियो में आप लोगों से कहा था ना
कि इन दोनों की माओं की जो मोहब्बत है, एक अपने बेटे के साथ, एक दूसरे के किसी के बेटे के साथ, नीरज की मम्मी ने जो अरशद के लिए बोला, अरशद की माँ ने जो नीरज के लिए बोला, उससे आप अंदाज़ा लगा लें ये दोनों वाकई मुल्क रन करें, आपकी नफरतें खत्म हो जाएं। दो माएँ दो मुल्कों की तकदीर बदल के रख दें, जो 80 साल में तो नहीं बदल पाई। 80 साल के करीब होने वाले हैं ना इंडिपेंडेंस को, वो 80 साल में तो नहीं बदल पाई। इन दो माओं को चांस देकर देख लेते हैं यार, क्या पता ये वो चीज़ें बदल दें जो हम जिसे कहते हैं शायद बदलना ही नहीं चाहते। माँ तो माँ होती है ना, माँ चेंज कर ही लेती है सम और दी अदर। और माँ की दुआ या प्रार्थना में भी तो बड़ा दम होता है, वो तो जिसे कहते हैं ऊपर अर्श ला देती है। अरे यार बहुत इमोशनल सीन्स थे भाई। अरशद भाई के वेलकम के सीन्स जो लाहौर में देखे वो तो थे ही थे, लेकिन जो मियाँ जनू में देखे ना, और जिस तरीके से उस बंदे ने अपनी माँ को क्रेडिट दिया है, और बनता भी है भाई। अरशद की कामयाबी के पीछे, अरशद की कामयाबी के साथ कोई ग्रोसरी वाला अपने आप को एसोसिएट ना करे, ये मैं बता रहा हूँ। मैं वीडियोज़ में कसम खुदा की बगैर लिहाज के माँ बहन एक कर दूंगा। अरशद की कामयाबी भाई साहब अरशद की है, अरशद के पेरेंट्स की है, अरशद के कोचेस की है, उन तमाम लोगों की है कि जिन लोगों ने गुमनामी के ज़माने में अरशद को सपोर्ट किया। अरशद के गांव वालों की है, जिसने अरशद को सपोर्ट किया। अरशद की कामयाबी अरशद और उस बंदे की है। ये जो आकर एयरपोर्ट पे दंद काट रहे थे ना, ठीक है, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के होते तो भाई मैं यकीन करो तुम्हारे ना नेफे का ना नाफा कर देता कोई भी होता। दांत निकाल रहे हैं, एक कानों में खुसर फुसर कर रहा है, और उसने कोई ऐसी यब मारी है ना अरशद भाई के कान में कि वो उसका मूड ऑफ हो गया यार, कैमरा छुपा ही नहीं सका। ये फुटेजेस भी हैं। और कौन लोग हो तुम भाई, तुम्हारा बनता क्या है? मुंह चुक के पहुंच जाते हो हर जगह के ऊपर, इसका विजन उसका विजन, घंटे का विजन है तुम लोगों का, घंटे हो तुम सारे, तुम्हारा विजन है तुम लोगों के। और तुम सारे क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने आकर? अब आकर एक किसी माँ बाप का बच्चा मशहूर हुआ तब उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। मैं तो नहीं होने देता, मैं नहीं होने दूंगा। मैं इधर ही बैठा हुआ हूं। तुम में से कोई भी ग्रोसरी वाला क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा ना, तो यकीन करो बांस के ना दरख्तों पर, वो जंगलों में छोड़ कर आऊँगा मैं तुम्हें, और ऊंडा लटा कर आऊँगा कि बांस तुम्हारे नीचे हो, क्योंकि बांस पता है ना बहुत जल्दी ग्रो करता है। और वरना जेवलिन थ्रो का तो तुम्हें पता ही है, एक अरशद भाई ने फेंकी थी, एक मैंने फेंकी थी सुशांत की तरफ। हमारा भी रिकॉर्ड है। तो अरशद की कामयाबी उधर तक ही रहने दो। बाकी अरशद के पेरेंट्स को सलूट है, उसके कोचेस को सलूट है, उससे एसोसिएटेड हर उस बंदे को सलूट है, सलाम है कि जिसने उसे सपोर्ट किया। आप लोगों की सपोर्ट थी सर। हमारे सामने कौमी हीरो आया जिसने हमें ओलंपिक्स में 40 साल बाद मेडल जितवा कर दिया। आप सबको सलाम है। बाकियों को फिर समझ रहे हो ना। चलो मेरा ख्याल है काफ़ी है इस वीडियो में। और अरशद की वालदा वाला क्लिप ज़रूर देखना, बहुत इमोशनल क्लिप है। खुदा की कसम बड़ी कम आपको इंटरनेट के ऊपर इमोशनल चीज़ें नज़र आती हैं। प्योर इमोशंस आपको नज़र आएंगे। माँ बेटे की मोहब्बत चेक करना ज़रा। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।